नाजरीन, इंसान के लिए 5 तरह के आलम हैं: आलम अरवा, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम हशर और आलम आखरत। हर इंसान को इन सब से गुजरना है। ये अलग बात है कि हर एक जगह पर क़याम की मुद्दत अलग अलग होती है। अल्लाह पाक ने इंसान के लिए एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने के लिए मुख्तलिफ असबाब पैदा किए हैं, जैसा कि आलम अरवा से आलम दुनिया में आने का असबाब वालिदैन, आलम दुनिया से आलम बरज़ख में जाने का असबाब मौत, आलम बरज़ख से आलम हशर में जाने का असबाब सूरत इसराफील और आलम हशर से आलम आखरत में मुंतकिल होने का असबाब ईमान या कुफर है। आज का हमारा मौजू आलम बरज़ख है। आलम बरज़ख की ये ज़िंदगी कैसी है? यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं? लोग यहाँ पर क्या खाते हैं? क्या दुनिया के मामलात को भी लोग यहाँ याद रखते हैं? आज हम इन तमाम सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, आलम बरज़ख की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएंगे से इससे पहले भी 2 आलम हैं, बाद में भी 2। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अगर अल्लाह पाक के नज़दीक दुनिया की कुछ हैसियत होती तो मच्छर के पर के बराबर भी इसमें किसी काफिर को पानी का एक बूंद न पीने दिया जाता। तिरमिज़ी। जिस आलम दुनिया में हम मौजूद हैं, इसकी अहमियत क्या है? खैर, दुनिया और आखिरत में मौजूद जो आलम है वो बरज़ख कहलाता है। बरज़ख के लफ्ज़ी मानी आड़ या पर्दा के हैं। इंसान की मौत से लेकर क़यामत में उठने तक का वफ़ा बरज़ख कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए कि वो मामलात हैं जिनमें मौत के बाद हशर तक रूहें हस्बे मरातिब रहती है, इसमें तमाम इंसानों और जिन्नों को मौत के बाद रहना है। आलम हमारी दुनिया से बहुत बड़ा है। बरज़ख की ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से बहुत लंबी है, लेकिन वो भी एक दिन ख़त्म होने वाली है। अल्लाह पाक सूरतुल मोमिनून में फरमाता है कि इनके आगे एक आड़ है उस दिन जिसमें ये उठाए जाएंगे। आलम बरज़ख में पहुंचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया कि बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वालों ने इससे निजात हासिल कर ली तो बाद का मामला भी आसान होगा, और अगर इससे निजात ना पा सका तो बाद का मामला बहुत सख्त है। नाज़रीन, जब रूह आलम बरज़ख में पहुंचती है तो इनमें भी 2 मकाम हैं। एक का नाम इल्लीजीन, जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी का नाम सिज्जीन, जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहाँ पर रहेंगी और फिर क़यामत के बाद अपने हिसाब किताब के बाद अपने असल मकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगी। रवायात में आता है कि इंसान की वफ़ात के बाद कब्र में रूह को फिर से मादी जिस्म के साथ मुंसलिक किया जाता है, जहाँ पर 2 फरिश्ते मुनकर और नकीर सवालात जवाबात करेंगे। अगर तू सवालात के जवाब सही दे तो फिर आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ दरवाज़ा खुल जाएगा। वहाँ इसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती होगी। हद नज़र इसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा, यानी जहाँ तक उसकी नज़र जाएगी वहाँ तक उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सवालात के जवाब सही न हुए तो फिर इसके लिए जन्नत में ही जहन्नम का बिछौना बिछा दिया जाएगा। जहन्नम की गर्मी इसे हर वक्त महसूस करवाई जाएगी और इसकी कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि पसलियां आपस में दंस जाएगी। इसी तरह अमाल के हिसाब पर अगर तू नेक रूह है तो 2 खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूहों को इल्लीजीन में छोड़ देते हैं। अगर ईमाल बुरे हो तो 2 खौफनाक तेज नुकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरे इंसान की रूह को सिज्जील में डाल दिया जाता है। सिज्जील क्योंकि बुरी और बदकारी रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहां पहुंचकर इन बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है। जबकि इल्लीजीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी आयत नहीं होती और वो बागनमा एक जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होती है। नेक रूहें इल्लीजीन में एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं, जबकि सिज्जीन वाली बदकार रूहें कैदोबंद में मुब्तला अजाब का मज़ा चखती हैं। इल्लीजीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं, एक दूसरे के साथ बातें करती हैं, दुनिया के हालात को याद करती हैं जो हर वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारे। नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती है कि मेरा फलां रिश्तेदार दुनिया में किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फलां रिश्तेदार तो कब का मर चुका है
मगर वो यहाँ इल्लीजीन में नहीं पहुँचा तो ये रूह समझ जाती है कि इसको सिज्जीन में भेज दिया गया है। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार इल्लीजीन के अंदर बिल्कुल ऐसे ही करती हैं जैसे कोई अपने घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतज़ार करता है। इसके अलावा इल्लीजीन में नेक लोगों के अलावा अंबिया कराम, शुहदा और सिद्दीकीन की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती हैं। नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद जो नेक रूह सबसे पहले मुझसे मिलेगी वो फ़ातिमा तुम ही होंगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के 4 या 6 महीने बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिली। चुनाचे नेक रूहें आलमे बरज़ख के अंदर इल्लीजीन में एक दूसरे को पहचानती हैं और एक दूसरे से मुलाकात भी करती हैं। न सिर्फ अपने बाकी के रिश्तेदारों को नए आने वाली रूहों से हाल दरियाफ़त करती हैं बल्कि इनकी वहाँ मुंतज़िर भी रहती हैं। नाज़रीन, ये याद रहे कि आलमे बरज़ख में रूहें आलमे महशर क़याम होने तक रहेंगी, यानी क़यामत के दिन रूहों का क़याम आलमे बरज़ख में रहेगा और क़यामत का ही वो दिन होगा जब रूहों को जिस्मों में मुंतकिल करके उठाया जाएगा। फिर हिसाब किताब के बाद जन्नत या जहन्नम में डाल दिया जाएगा और फिर वही मुस्तकिल ठिकाना होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैय से मरवी है कि मुर्दे को जब कब्र में रखा जाता है तो वो बैठ जाता है और जनाजे के साथ आने वालों के कदमों की आवाज़ सुनता है। सबसे पहले इसकी कब्र इससे कलाम करते हुए कहती है, ए इब्ने आदम, तेरा बुरा हो, क्या तुझे मुझसे डराया नहीं गया? क्या तुझे मेरी तंगी, बदबू और वहशत, होलनाक और कीड़े मकोड़ों का खौफ न दिलाया गया? ये मैंने आज के दिन के लिए तैयार किया है। तू बता, तूने मेरे लिए क्या तैयार किया है? एक मशहूर व मरूफ हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कब्र जन्नत के बागों में एक बाग होती है या दोज़ख के गढ़ों में एक गड़ा, यानी मोमन की कब्र में जन्नत की खुशबुएं और वहाँ की तरोताजगी आती रहती है। काफर की कब्र में दोज़ख की गर्मी, वहाँ की बदबू पहुँचती रहती है। अल्लाह पाक से हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और बाद मरने के हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। आलमे बरज़ख में हमारा ठिकाना नेक रूहों के साथ इल्लीजीन में बना दे। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।